हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हमने अपना अध्याय 6 कलम आज उनकी जय बोल इसको अच्छे से समझ लिया था, इसके अभ्यास कार्य कर लिए थे। और आज हम इस क्लास में इसकी करेंगे भाषा की बात, यानी कि व्याकरण। व्याकरण को अच्छे से समझेंगे जो कि इस अध्याय में दे रखी है अपन को। ठीक है, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को और इसको अच्छे से समझते हैं। अब आगे है अपने भाषा की बात। भाषा की बात में सबसे पहले अपन को दे रखा है कि नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से पहचान कर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं अपन को, उनके समानार्थी शब्द जो है यानी कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तो उन्हें पाठ में से पहचानना है और हमको लिखना है। पहला है अनगिनत और दूसरा है दिवस, पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा। तो इनके समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं, यानी कि पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अनगिनत का है अगणित, ठीक है, और दिवस का क्या हो गया? दिन, यानी दिवस का पर्यायवाची क्या है? दिन है। भूगोल का, पृथ्वी का पर्यायवाची भूगोल हो गया, जो कि अपन को कविता में दे रखे हैं। ये शब्द अपन को कविता में दे रखे हैं, अपन को कविता में ऐसे ही बताने हैं, ठीक है, बाहर से नहीं। सूरज, सूरज का पर्यायवाची क्या हो गया? सूर्य। चंद्रमा का क्या हो गया? चंद्र, ठीक है। इस प्रकार से अपन को कविता में से ढूंढने पर्यायवाची शब्द और लिखने हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिए है, ठीक है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि पाठ में से इन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो, ठीक है। कुछ शब्द अपन को दे रखे हैं जो जिनके हमको विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द लिखने हैं, यानी कि उसके उल्टे, जैसे रात का दिन, सुबह का दोपहर, दोपहर सुबह का शाम, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से विपरीत यानी कि विलोम शब्द बताने हैं। तो पहला है रात, फिर बुझाना, फिर आकाश, फिर उतरना, और ये पाठ में से अपन को ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। तो रात का क्या हो गया? दिन। बुझाना का क्या हो गया? जलाना। आकाश का क्या हो गया? पृथ्वी। और उतरना का क्या हो गया? चढ़ना, ठीक है। इस प्रकार से हमको बना के अच्छे से लिखने हैं। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए अनुसार शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। नीचे दिए अनुसार शब्दों के लिंग बदलने और हमको लिखने। तो बेचारा कहा गया? बेचारी। हमको लिंग परिवर्तन करना है, यानी कि पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष, ठीक है। तो बेचारा जो कि पुल्लिंग, ठीक है, और इसका लिंग बदलेंगे तो बेचारी हो जाएगा, यानी कि स्त्रीलिंग में बेचारा को बेचारी कहा जाता है, ठीक है। मोर को मोरनी, हाथी को हथिनी और बालक को बालिका, ठीक है। इस प्रकार से अपन को लिंग परिवर्तन करना है और इनको लिखना है, ठीक है। मोर का मोरनी, हाथी का हाथिनी, बालक का बालिका, छात्र का छात्रा, ठीक है। इस प्रकार से हमको लिखना है। सॉरी। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन बदलकर लिखना है। नीचे अपन को एक वचन शब्द दे रखे हैं, इनको बहुवचन बदल कर लिखना है। एक वचन और बहुवचन आपको मालूम ही है कि वचन बदल के लिखना है। एक वचन जो कि एक कोई चीज होती है उसको एक वचन कहते हैं, और जो बहुचारी होती है वो उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे दिशा का दिशाएं, दिशा, अगर दिशा के बारे में बोला गया तो वो एक दिशा के बारे में बोला गया है, और दिशाएं, दिशाएं यानी वो बहुत सारी बोला। इसी प्रकार से अपन को वचन चयन करने, एक वचन बहुवचन को, ठीक है। तो अपन को बहुवचन बदलने, ये सारे एक वचन दे रखे हैं। तो दिशा का दिशाएं, अस्थि का अस्थियां, और शिखा का क्या हो गया? शिखाएं, ठीक है। सॉरी। तो इस प्रकार से अपन को लिखना है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दे रखा है अपन को, पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएं संकलित कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। अपन को पुस्तकालय में, हर स्कूल में जो कि बना होता है, उसमें से इसी प्रकार की कुछ कविताएं और इकट्ठी करनी है, जो कि किताबों में दे रखी होती है। कोई भी हिंदी की किताब ले लो आप, ठीक है, देशभक्ति के बारे में, देशभक्तों के बारे में कोई न कोई कविता दे रखी है, तो वो आपको पुस्तकालय में से ढूंढनी है, अच्छे से उसको याद करना है, और जो बाल सभा होती है स्कूल में, ठीक है, उसमें आपको सुनाना है, ठीक है। तो इसमें आप अपने कोई साथी की मदद ले सकते हैं, अपने अध्यापक की भी मदद ले सकते हैं, ठीक है। कार्य निर्देश मैंने आपको दे रखे हैं कि पुस्तकालय जाएं और देशभक्ति, वीरता, त्याग और समाज सेवा पर आधारित कविताओं की खोज करें और कविताएं संकलित करें। 3-5 छोटी कविताएं चुनें जिन्हें आसानी से याद किया जा सके। कविताएं नोटबुक में लिखें और अच्छे से उसको याद करें। बाल सभा में प्रस्तुत करें उसको, ठीक है, यानी कि जो आपके बाल सभा होती है उसमें अच्छे से सुनाएं उनको,
और जोर से और स्पष्ट उच्चारण के साथ उनको आपको कविता को बाल सभा में सुनाना है। और प्रस्तुतिकरण के बाद अपने अनुभव और कविताओं का भाव भी साझा करें। यानी कि जब आप कविता बाल सभा में सुना दें तो उसके बाद आपका उस कविता के ऊपर अनुभव कैसा रहा और उस कविता का भाव क्या था, ठीक है, वो भी आपको उस बाल सभा में सबके साथ साझा करना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि एक विद्यार्थी के रूप में आप अपने देश और समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं। जैसे आप विद्यार्थी हो, ठीक है, जो कि आप हो, तो आप एक विद्यार्थी के रूप में अपने देश और समाज की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पढ़ाई में मेहनत करना, किस प्रकार से अपने देश की सेवा कर सकते हैं और समाज की, एक पढ़ाई में मेहनत करके यानी अच्छी शिक्षा लेकर भविष्य में समाज और देश की भलाई में योगदान दे सकते हैं। सफाई और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी के तौर पर, सफाई और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। यानी कि कचरा इधर उधर ना फैलाना है और जो कचरा कोई पड़ा है वो भी उठाना है और पौधे लगाना और जल जंगल और पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, आगे है कि ईमानदारी और नियमों का पालन करना। यानी कि अपन को ईमानदारी और नियमों का भी पालन करना है। यानी कि स्कूल, घर और समाज में सही आचरण हमको बनाना है, अपनाना है। ठीक है, और सहायता और सहयोग करें। ठीक है, यानी कि ज़रूरतमंदों की मदद करनी है, बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रख के आप और हम समाज में और देश में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ आदतें अपनाना, जैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना ताकि देश और समाज के काम में सक्रिय योगदान दे सके। ठीक है, कोई भी नशे पते, कोई भी नशा वगैरह हो उससे हमको दूर रखना है और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना है। यानी कि डेली अच्छा खाना खाना है और उसी के साथ अपन को एक्सरसाइज करनी है, योग करना है और ध्यान करना है। ठीक है, आगे सकारात्मक संदेश फैलाना है, यानी कि देशभक्ति, शांति और भाईचारे का संदेश अपने मित्रों और परिवार में फैलाना है। ठीक है, देशभक्ति का संदेश, शांति शांति बनाए रखनी है और सबको बताना है कि भाईचारे का संदेश मित्रों और परिवार में अपन को फैलाना है। ठीक है, इस प्रकार से अपन देश और समाज की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। अब आगे पढ़ने के लिए अपन को एक कविता दे रखी है, जिसमें क्या दे रखा है, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो, इस कविता का नाम है। ठीक है, कि मातृभूमि के पे जीवन लुटाते चलो, यानी कि ये जो अध्याय में अपन ने पढ़ी थी उससे मिलती जुलती एक कविता अपन को दे रखी है। ये दे रखी है कि ये महकता चमन मेरा प्यारा वतन, सारे जग में निराला धरा रतन। ठीक है, स्वर्ग से भी प्यारा ये गाते चलो, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। यानी कि ये महकता चमन मेरा प्यारा वतन, अपने वतन के बारे में बात हो रही है, अपने देश के बारे में बात हो रही है कि ये जो मेरा वतन है प्यारा, वो जग से भी निराला है, धरा का रतन है। ठीक है, और स्वर्ग स्वर्ग से भी बहुत ही प्यारा है। ठीक है, और ये गाते चलो और मातृभूमि पे जीवन लौटाते चलो। यानी कि कभी भी कोई मातृभूमि पे अपने अड़चन आए या फिर कोई भी मुसीबत आए तो अपन को अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है। अगला है कि 3 रंगों का प्यारा तिरंगा उड़े, वीर बलिदानियों की कहानी कहे, हर शहादत को दिल में बसाते चलो, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। यानी कि हमारे जो तिरंगा का रंग है वो 3 रंगों का है, आपको मालूम ही है, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, यानी कि केसरिया, सफ़ेद और हरा। ठीक है, जो कि वीर बलिदानों की याद दिलाता है अपन को, और हर शहादत को दिल में बसाते चलो, यानी कि जिन जिन में भी कुर्बानी दी है उनको दिल में बचाओ और उनसे सीख लो। ठीक है, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। इसकी इसकी सुबह निराली है, सामे हंसी, खेत नदियां पहाड़ों में बहती खुशी, प्रेम गंगा की मौजें बहाते चलो और मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। यानी कि इसकी जो सुबह है वो निराली है और शाम हरी हंसी, सामे हंसी है, खेत नदियां पहाड़ों में बहुत ही खुशी है। यानी कि यहाँ के जो खेत है, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यानी कि यहाँ की जो प्रकृति है उसमें हमको शांति सी मिलती है और इनमें बहुत ही खुशी है। ठीक है, प्रेम गंगा की मौजें बहाते चलो और मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। अगला और लास्ट वन अपन को दे रखा है कि पत शहादत का वीरों से गुलशन रहे, आँख की हर नमी दिल की तड़पन कहे, मरते दम तक तिरंगा लहराते चलो, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। पद शहादत वीरों का से गुलशन रहे, आँख की हर नमी दिल की तड़पन रहे।
ठीक है, मरते दम तक अपन को तिरंगा लहराना है, यानी कि देश पे अगर कोई भी मुसीबत आती है तो अपन को अपने जीवन का यानी अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने सबसे पहले देश की रक्षा करनी है और उसको बचाना है। ठीक है, और जो हो सके जितना हो सके अपने देश को और महान बनाना है अपने विचारों और अपने आचरण से। ठीक है, तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद एंड बाय।